हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये ना वृत्त से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ताकि दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, है ना। दोस्तों ये वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं। और अगर इतनी दूरी बढ़ा दें तो पूरे यहाँ से अगर ए से बी तक की दूरी क्या हो जाती है, फिर इसकी व्यास हो जाती है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी, 14 दे रखी है। तो क्या ज्ञात करना, परिधि ज्ञात करना। परिधि का सूत्र होता है दोस्तों, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। और 2 लिख दिया, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, 14/1। 7 से काटा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 22 चौक 88। 22 का 4 में गुणा करें तो 22 चौक 88 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया अपना, बी ऑप्शन अपना राइट हो गया, ठीक है। 22 चौक 88। अगला देखिए दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और जिसका वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब जैसे दोस्तों आपको एक वृत्त दिया हुआ है, इसकी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दी आपको 7 दी है ना। तो आपको व्यास पूछा उसने, यहाँ तक का पूछा है। तो व्यास बराबर क्या होता है, देखो व्यास और त्रिज्या। व्यास क्या होता है दोस्तों, 2r। व्यास का सूत्र क्या है, 2r। और 2 इंटू आर एन त्रिज्या कितनी, 7। तो 7 दूनी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। अगला देखिए, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 21 सेंटीमीटर व्यास है, देखिए ये वृत्त है और ये इसका व्यास है। ए से बी तक क्या है, ए बी बराबर इसका व्यास है। जब ए बी इसका व्यास है तो व्यास बराबर क्या होता है, 2r। और 2r बराबर कितना, 21 दिया, तो r बराबर 21/2। अब क्या पूछ रहे हैं, परिधि बताइए, है ना। तो परिधि होती है इसकी, परिधि बराबर क्या होती है, 2 पाई r। और 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 21/2। 21/2, तो 2 से 2 कट गया और 7 एकम 7, 7 दिए 21 और 22 दिए 66। तो 66 सेंटीमीटर इसकी परिधि होती है। कितनी हो जाती है, 66 सेंटीमीटर। 66 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी परिधि होगी, ठीक। इस तरीके से बड़ी आसानी से अपन हल कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ गया। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये वृत्त है, यहाँ से ओ से ए तक इसकी त्रिज्या होती है कितनी, 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब अपने ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना होता है, 7 है। तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया और 22 का 7 में गुणा होगा, 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। तो 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। यानी बी ऑप्शन अपना राइट कर देंगे, ठीक। अगला सवाल देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और जिसका 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, वो केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एक वृत्त दिया है तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। और जिसकी 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। अब 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, जीवा किसको बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं। ए बी को क्या बोलते हैं, जीवा। और जो केंद्र से 15 सेंटीमीटर, ये जो केंद्र है इससे कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर।
यहाँ ओ एम इस पे लंब है, तो ये कितनी दूरी है 15 सेंटीमीटर, और ये इसकी त्रिज्या हो जाती है। तो ये अपनों को ज्ञात करना है। और ए से बी तक कितनी दी दोस्तों 40 दे रखी उसने, यानी ए बी बराबर कितना दे रखा उसने 40। तो ए से एम तक आधी कितनी होगी 20 हो जाएगी। ए एम बराबर कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी आधी। अब अपनों को एक पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, और आधार कितना है 20, तो 20 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 20 का वर्ग धन 15 का वर्ग है ना, धन 15 का वर्ग। तो 20 का वर्ग कितना 20 400, और 15 का वर्ग 15 225, तो इनको जोड़ेंगे तो 400 2 625, और कर्ण बराबर का निकालना तो 625 का वर्गमूल निकालना तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आई दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या कितनी आएगी उसकी 25 सेंटीमीटर। अगला देखिए, एक वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या उसकी 26 सेंटीमीटर। देखिए ये एक वृत्त है, अब इसकी जीवा की लंबाई पूछा है उसने, तो ये इसकी जीवा है ए बी, ये इसका केंद्र है, ये इस पे लंब है, और इसकी त्रिज्या है ओ एम लंब है। अब अपनों को ए बी बराबर तो ज्ञात करना, ठीक है। अब केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी 10 है, और त्रिज्या कितनी दी 26, यानी यहाँ से यहाँ तक 26 त्रिज्या दे दी इसने, 26 दे दी, तो अपनों को इसकी लंबाई ज्ञात करना। अब अपनों को क्या ज्ञात करना, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। अब कर्ण कितना अपने पास 26 का स्क्वायर बराबर आधार अपने पास नहीं है, यानी कि ए एम का स्क्वायर, लंब कितना 10 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ए एम है ना, तो ए एम का स्क्वायर बराबर होगा 26 674 माइनस 10 कितना होगा 100, तो 674 में से 10 गया तो कितना 576 बचे, 576, और 576 का वर्गमूल निकालें कितना आएगा दोस्तों, 576 का वर्गमूल कितना आएगा 24। देखो 4 चौक 16 86 लाए 1, 4 दूनी 8 ने 9, और 24 दूनी 48, 6 8 ने 16 17 7 से 576, हाँ 24 कितना है 24 ये। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास 24 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए और जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखो वृत्त की त्रिज्या और ये, तो त्रिज्या कितनी दे रखी उसने 15 सेंटीमीटर, और केंद्र से दूरी यानी ये दूरी ओ एम ज्ञात करना है, और जीवा की लंबाई कितनी दी इसने 24 सेंटीमीटर दी। यहाँ से यहाँ तक 24, तो आधी कितनी होगी 12 हो गई है ना। तो ओ एम निकालना अपनों को, ओ एम का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर, तो ओ ए कितना 15, तो 15 15 225 माइनस इसका कितना है 12, तो 12 12 144, और 5 में 4 गया तो 1 और 2 यानी 12 में 4 गया तो 8, और 1 में से कट्टा से 81, और इसका अगर वर्गमूल निकाले तो 81 9 सेंटीमीटर। जब यहाँ से केंद्र से दूरी कितनी है उसकी 9 सेंटीमीटर आएगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।